हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, काम की बात करते हैं। मोस्टली इस चैनल में उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हैं अभी तक, है ना। जितने भी बच्चे हैं मेरे पास, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी कम हैं। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है। और उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे लगभग 4 से 5 महीने से मेरे साथ हैं, जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। देखिए, कोई इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं काफ़ी साल से इसको नहीं चला रहा हूँ। मुझे अभी तक 5 महीने भी नहीं हुए हैं चैनल को ओपन करे हुए, और फिर भी एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरे सामने आई है वो रिस्पॉन्स है आप लोगों का। आप लोगों का विश्वास है, जो आप लोग विश्वास मेरे ऊपर करते हो और मैं आप लोगों को बताता हूँ बातें, वो कहीं ना कहीं फिट बैठती हैं आपके लाइफ में, या आपके बोर्ड एग्जाम्स में, या आपकी स्टडी में। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक को मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, जिसपे लगभग 19,000 व्यूज़ हैं, और इस चैनल पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वो वीडियो है, ठीक है। तो बच्चों, आज भी इसी कंटेंट के साथ मैं आपके सामने आया हूँ कि 2021 में किन बातों का आपको ध्यान रखना है। कौन सी चीज़ जो आप गलती करते हो, वो गलतियां आप इस साल ना दोहराओ, आपने अगर पिछले साल दोहरा दी हो, या फिर कौन से मैजिक फंडे हो सकते हैं जिनका यूज़ करके आप पास हो सकते हो, पासिंग मार्क्स ला सकते हो। ये मजबूरी वाली बात है, पासिंग मार्क्स वाली, कि जब कुछ ना रहे, जब हम अपने पासिंग पे ध्यान दें, ताकि हमारी बेइज्जती ना हो कम से कम, है ना। घर वालों को मुंह दिखाने के लायक हम लोग बच जाएं। उसके बाद में हमारा जो चीज़ है कि इस बार 50% बच्चों का बैड लक है। वो क्यों है मैं आप लोगों को बताऊंगा, हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। देखिए, पहली चीज़ ये डिस्कशन करेंगे हम कि बैड लक फॉर 50% स्टूडेंट्स क्यों है। देखिए बच्चों, मान लीजिए 100% बच्चे, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में जब भी बताता हूं ना, ये फिट बैठती है और ये फिट ही बैठेगी, ये भी मैं आपको समझा दूं, ठीक है। देखो, अगर टोटल 100% बच्चे हैं, चाहे वो 5 लाख बच्चे हैं, चाहे वो 6 लाख बच्चे हैं, चाहे वो 10 लाख बच्चे हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर 100% बच्चे हैं, और इन 100% बच्चों में से अब सोच लो तुम्हारा सिलेबस अभी 5 से 10 दिन पहले कम हुआ है, यानी अक्टूबर में कम हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलना थोड़ा सा। अक्टूबर में आपका सिलेबस कम हुआ है। अक्टूबर से पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त और सितंबर आप लोगों ने मूंगफलियां चबाई हैं। आप लोगों ने घर पे बैठ के या तो रामायण देखी है, या फिर मूवीज देखी हैं, या फिर वेब सीरीज देखी हैं, और कुछ नहीं किया, है ना। तुम्हारे दिमाग में पढ़ने का विचार तक नहीं आया। किन बच्चों के? ऐसे लगभग 70% बच्चे हैं जिनका पढ़ने का विचार नहीं आया। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, कि आप लोगों ने जो 70% बच्चे जिनका पढ़ने का विचार नहीं आया, अगर ऑनलाइन क्लासेस स्कूल दे भी रहे हैं तो लिंक नहीं खोली। भले ही टीचर कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपने लिंक नहीं ओपन करी। ऐसे 70% बच्चे हैं, और लिंक ओपन कर दी, और लिंक ओपन करके अटेंडेंस लगा दी, ऐड हो गए, ज्वाइन करके अपना फिर कहीं किसी काम में भाग गए। ये सब चीजें आपकी चली हैं, ठीक है। तो यहां 70% बच्चे ऐसे हैं, जो 70% बच्चे हैं वो पढ़ना ही नहीं चाहते, है ना, पढ़ना ही नहीं चाहते। 30% बच्चों ने मेहनत करी है, लेकिन उनको सोर्सेज नहीं मिले कि कहाँ से पढ़ें। अब सारी चीज़ ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी चीज़ हम लोग खुद पढ़ लें। हमें एक अच्छे सपोर्ट की जरूरत भी होती है, ठीक है। ये 30% बच्चे हुए हैं। कुछ बच्चों को अपने आस पड़ोस में ट्यूशन मिल गया, वो बातें अलग हैं। अब जो अफेक्ट होगी चीज़ें वो ये है कि अगर अक्टूबर में सिलेबस कम हो रहा है आपका, तो आपके पास नवंबर, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हैं 5 महीने। 70% सिलेबस पढ़ना है, ठीक है ना भाई साहब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 महीनों का आप लोगों का ये समझो आपका 30% सिलेबस कटा है, यानी 6 महीने। अब आपको इन 5 महीनों में ये 70% पढ़ने हैं। और सिंपल सी बात एक और बता दूं आपको, बोर्ड टाइम पे होंगे, बोर्ड एग्जाम पीछे नहीं जाने वाले। अगर चले भी गए तो 10 से 15 दिन आप लोगों को मिट्टी गोली लॉलीपॉप देने के लिए जाएंगे पीछे, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ लो। अब ये 5 महीने हैं आपके पास, इन 5 महीने में 70% सिलेबस कवर करना है। कैसे करोगे? जो बच्चा 12 महीने पढ़ करके 50% ला रहा था, वो 50% वाला बच्चा इन जब 5 महीने मिलेंगे तो 70% पेपर को कैसे हल करेगा? इसमें फिर वही सीधा सीधा रेशो पड़ेगा कि जो 50% वाला बच्चा है वो तो गिर पड़ के ही पास होगा। उससे नीचे वाला है तो ये मान के चलो कि वही 50% स्टूडेंट्स है जो उन चीज़ों को अफेक्ट होगा, जो पढ़ा नहीं है ना। जो 30% है वो तो अलग है, ये 70% की बात कर रहा हूँ। ये 70% ऐसे हैं कि इनमें 50% बच्चों को दिक्कतें आने वाली हैं। ये बात आप ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो इस बार उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट पिछली बार 78% रहा था, इस बार 60% जाएगा, ठीक है ना।
और ये तुम्हारी वजह से जाएगा क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, है ना। तुम लोगों के दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर भरा पड़ा है। अरे अगर यहाँ यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं मिल रही है तो आप अपने आसपास के ट्यूशन लगाओ, आप कुछ भी करो। अब तो तुम्हें पूरी सुविधा मिल गई है, अब तो तुम्हारे स्कूल भी ओपन हो गए हैं। अगर स्कूल भी नहीं जाना चाहते तो भाई कम से कम अपने ट्यूशन में ध्यान दो, है ना। उन बच्चों को कह रहा हूं जो बच्चे नहीं पढ़ते, इस बार धरती में लगेगा तुम्हारा सर, ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है ना। ये चीज़ तो हो गई पहली कि 50% बच्चे क्यों अफेक्ट करेंगे। दूसरी बात, अब ये मैजिक फंडे बता रहा हूँ आपको पासिंग के, ये ऐसे फंडे बता रहा हूँ जिंदगी भर तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है ना। हर चीज़ देखो, टीचर्स आप लोगों को बताते हैं लेकिन अमल करना आपका काम है, ठीक है ना। टीचर्स क्या क्या बताते हैं आपको पहले सुन लो। टीचर्स आपको ये कहते हैं कभी भी कॉपी में कोई क्वेश्चन खाली मत छोड़ो, ठीक है ना। कभी भी कॉपी में कोई क्वेश्चन मत छोड़ो। हमेशा अगर 30 क्वेश्चन आ रखे हैं तो 30 में से 30 ही अटेम्प्ट करो, भले ही तुम्हें उसमें महाभारत लिखनी है ना, चाहे उसमें कुछ भी लिखना, अगड़म पकड़म सड़गम, लेकिन उसको लिखो, ठीक है ना। मैं एक चीज़ का एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के पास हिंदी की कोई कथा आ गई, है ना, आप लोगों के पास आ गई कबीरदास की, आपको आती है बंकिम चंद्र की, तो भाई थोड़ा सा कम से कम जब 12 महीने 6 महीने 7 महीने पढ़ रहे हो कुछ तो पता होगा यार। अगर 2-3 लाइनें भी पता है तो वही चेपो, है ना, बिल्कुल चेप दो उसको। अगर 2-3 लाइनें पता है तो तुम्हें, मुझे पता है कि तुम बात का बतंगड़ बनाना आसानी से जानते हो। 2 बात की 10 बात तुम आराम से कर सकते हो, बना सकते हो। ये बात बेटा ध्यान रखना, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग फेल ना हो, आप लोग पास हो, और अगले साल मुझे, अगले साल छोड़ो, इसी साल तुम्हारा रिजल्ट देखने में, जैसे हमने लास्ट ईयर इस बार देखा था रिजल्ट, हम लोग लाइव आपका रिजल्ट देखेंगे ऐसे ही, और मुझे खुशी हो बताते हुए कि बच्चों तुम लोग पास हो गए, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो चीजें हैं 30 के 30 क्वेश्चन। दूसरी बात, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं भी अगर तुमसे थोड़ा बहुत भी आता है, मान लो आपसे 10 वर्ड्स आते हैं, तो उनका आप उनको बढ़ा चढ़ा कर लिखो। जैसे सब्जेक्ट बायोलॉजी है, अगर बायोलॉजी में सपोज करो हार्ट का क्वेश्चन पूछा गया, हृदय का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हार्ट से कितनी चीज कनेक्टेड है उनका भी जिक्र करो। हार्ट से ब्लड कनेक्टेड है, ब्लड का भी जिक्र करो, ब्लड वेसल्स का भी जिक्र करो, है ना। लेकिन करो, कौन करेगा? तुम ही तो करोगे, और कौन करने वाला है ये तो बताओ, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये मैजिक फंडे है। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा अगर ऑब्जेक्टिव आते हों तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जाते हुए ना करो। अगर तुम कंफर्म हो तो करो, अगर कंफर्म नहीं हो तो थोड़े टाइम रुको, क्या पता आपको मौका मिल जाए, ठीक है ना। क्या पता आपको मौका मिल जाए इसको करने का, क्या पता कोई टाइम आपके लिए भगवान इस तरीके का कर दे, यहाँ पे कोई तो लास्ट में करें अपने ऑब्जेक्टिव, सब सोच करके कि भाई अब, क्योंकि जब पूरा पेपर सोल्व करोगे तो शायद कहीं ना कहीं उसमें से पॉइंट आप लोग उठा करके आपके दिमाग में कोई बात घूम जाए तुरंत, और आप उसको अटेम्प्ट कर दो और वो सही भी जाए, ठीक है ना। तो एकदम जाते हुए ऑब्जेक्टिव मत करो, जो क्वेश्चन तुमसे आता हो सबसे पहले वो करो, बाकी को मत छेड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं 30 में से, तो पहले 10 क्वेश्चन कर लो। जो क्वेश्चन तुमसे आते हैं उनको तुम बहुत जल्दी फटाफट कर लोगे, ये गारंटी है। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, कभी ऐसे देखोगे, कभी ऐसे देखोगे, कभी ऐसे देखोगे, और पंख की तरफ कैसे घूरते रहोगे, तो ये हाल हो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए जो क्वेश्चन तुमसे आता हो सबसे पहले वो करो, ठीक है बच्चों। तीसरी बात, मिस्टेक्स क्या करते हो? मिस्टेक्स क्या करते हो? मिस्टेक्स ये करते हो कि जो क्वेश्चन 5 नंबर का है उसमें तो लिख दी 3 लाइन, और जो क्वेश्चन 2 नंबर का है उसमें लिख दिया पूरा महाभारत। पहले भी कही है कई बार, जितनी जरूरत हो उतना लिखो। अगर उन्हें बोला है ना 100 वर्ड लिखो तो 100 ही लिखो, 200 मत लिखो, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कि 65 वर्ड पे खत्म करो तो 65 वर्ड पे खत्म करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तुम्हें बता रहा हूं, पहले क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए हमें 10 लाइन लिखनी है, ये 10 लाइन हमें लिखनी है, तो इन 10 लाइनों में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लिखेंगे बकवास, ठीक है। पहले तो जो कुछ पूछा भी नहीं वो लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। जो क्वेश्चन पूछा गया आधे में तो क्वेश्चन ही उतार देते हैं। बस क्या मतलब, क्वेश्चन दिया तो है, टीचर के पास पेपर होता है, टीचर के पास तुम्हारा एग्जामिनेशन पेपर होता है जिससे वो कॉपी चेक करता है, वो तुम्हारा आंसर देखता है, क्वेश्चन नहीं देखता कभी भी, ठीक है। नहीं तो बुद्धि पे थोड़े से पत्थर मार लो और इसे थोड़ा सा सेट कर लो, जो तुम्हारे स्क्रू ढीले हो रखे हैं ना उन स्क्रू को थोड़ा टाइट कर लो, ठीक है। पहले ही अपने मतलब से मतलब रखो। यहाँ स्टार्टिंग की 3-4 लाइन तो ऐसी लिखो जो बिल्कुल एग्जैक्ट ही आंसर हो, है ना, बिल्कुल। उसके बाद में तुम घुमा फिरा के लिख सकते हो लास्ट में आके, फिर थोड़ा लास्ट में आके बीच से वो सही करके लास्ट में फिर सही कर दो, बीच में जो तुम्हें लिखना लिख दो, लेकिन लिखो कनेक्टेड, जो कनेक्टेड हो, जो रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो बिल्कुल, क्योंकि ये हमेशा तुम्हें जब भी कॉपी चेक करते हैं ना टीचर्स, तो ये देखते हैं पहले कि इसने क्या लिखा हुआ है। अगर पहली दूसरी लाइन में मजा आया तो ठीक, नहीं तो फिर तुम्हें सजा वो कट हो जाता है,
ठीक है ना। तो पहली अगर तुम सही लिखोगे तो पहली चीज कम से कम इस तरीके से लिखो ताकि वो बेस्ट हो, ताकि इंपैक्ट पड़े उसका टीचर पर और टीचर जाने कि भाई इस बच्चे को बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो ये चीज थी, किन बच्चों को खतरा है, किन बच्चों को पास होने के लिए ये चीज जरूरी, कौन सी मिस्टेक्स आप लोग करते हो। पहली मिस्टेक तो ये थी कि आप लोग इसमें भसड़ मचा देते हो, ये ऐसे नहीं करना है ना, भसड़ नहीं मचानी है, आपको बहुत ही प्यार से लिखना है, बहुत ही सही तरीके से लिखना है। दूसरी बात, ऐसा लिखो जो टीचर को समझ आए, ऐसा मत लिखो जो तुम्हें खुद को भी समझना है ना, क्योंकि टीचर हमेशा क्वेश्चन देखकर ही वो करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखकर ही करता है हमेशा कि भाई आंसर देखे, आंसर मिलेगा उसको सही तो आंसर पे आपके मार्क्स देगा। अगर आंसर ही समझ नहीं आएगा, तुम्हारे अपने ही समझ नहीं आएगा, तो दूसरा तो क्या समझेगा, उसको खाक समझेगा। नहीं, ऐसा लिखो जो तुम्हें समझ आए। ठीक है, जो टीचर को समझ आए, है ना, मैटर ये करता है। ठीक है ना, कोई भी चीज रिलेटेड हो लिखो, ऊट पटांग मत। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गाने लिख के आ जाते हैं, है ना, मेरे महबूब कयामत होगी, है ना, उस पे नंबर कहाँ मिलते हैं भाई। कोई बच्चा लिख के आ रहा है ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती मैनू, तो भाई इस पे नंबर नहीं मिलते। अगर तुम ये लोग ये सोच रहे हो ना कि गाने लिख करके मैं तो पास हो गया था, तो ये आदमी तुम्हें भटकाने वाले हैं, ये नहीं चाहते कि तुम पास हो। ठीक है ना, तो ये जो गानों वाला सिस्टम है ना, लिख दिया कि मेरे महबूब कयामत होगी, ये सब खत्म है केस इनका। भाई आप लोगों को पास जब कराता है ना तो आपका कंटेंट कराता है। मेरी वीडियो अगर तुम देख रहे हो ना तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, आपको सही लग रही होगी, फायदेमंद लग रही होगी, तब आप देख रहे हो। अगर मैं यहाँ तुम्हें गाने सुनाने लग जाऊँ ना तो एक नहीं व्यूज आने का मेरी वीडियोस पे। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर इन चीजों को तुम दिमाग में डाल लिया तुमने तो तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम मेरी बातों को इग्नोर करके ये सोच रहे हो कि तुम अच्छी तरीके से डेवलप हो जाओगे, है ना, तो ये बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया लिखना पड़ेगा। जो 2 क्वेश्चन का अगर मान लो 65 वर्ड पूछा गया तो 65 वर्ड से ही लिखो, 70 लिख दो, 200 मत लिखो। अगर 100 वर्ड बोला गया है तो 100 लिखो, 120 लिख सकते हो, लेकिन 500 वर्ड लिखने नहीं कहा, महाभारत नहीं कहा तुम्हें लिखने के लिए कि तुम पूरे कॉपी भराओ, है ना। कॉपी भरो लेकिन जहां जरूरत हो। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 4 से 5 लाइन में खत्म करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि 1 नंबर ही मिलेगा, चाहे तुम 10 कॉपी भर लो, चाहे तुम 10 पेज भर लो, चाहे तुम 5 लाइन लिखो। ठीक है ना, तो ये वीडियो सही लगी हो तो आप लोग इसे शेयर भी करना, और बच्चों लाइक जरूर करें अगर आपको मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हो। और 100% लगेगी, ये मैं कह रहा हूं, 100% ये बातें आपको कारगर लगेंगी। जब रिजल्ट दिखेगा ना, आपको मार्कशीट आपके सामने आएगी, वहां दिखेंगे कि कपिल सर की कौन सी बात सही थी और कौन सी बात गलत थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो, और शेयर भी करिए अपने आसपास के जो क्लासमेट्स हैं कि ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, ये कपिल सर कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।